हेलो दोस्तों, मैं श्री प्रसाद स्वामी और मैं अभी हूँ पूना में कोथरूड के डीपी रोड पे। और देख रहे हो रास्ता पूरा ही मतलब सुनसान है। लेकिन अभी बोलने वाली बताने वाली बात यह है कि अभी एक बंदा मिला था मुझे। पहले गाड़ी में बैठते हैं। हाँ, तो अभी एक बंदा मिला था मुझे जो जिसके पास ऑरा थी, हुंडई की ऑरा। और वो मतलब थोड़ा सा परेशान था कि ट्रिप ज़्यादा नहीं मिल रही है, जो मिलती है उसका भी रेट कम है वगैरह वगैरह। तो मैंने उसका मतलब जो वीकली चार्ट होता है, जो डेली अर्निंग होती है, वो थोड़ा सा चेक किया। तो पता चला कि वो सिर्फ और सिर्फ मतलब ज़्यादातर बुकिंग 95% बुकिंग जो है वो मिनी या फिर उबेर गो की ही लेता है। तो मतलब रेट थोड़ा सा तो कम होगा ही। और वो मतलब कहीं की भी ट्रिप मिले वो ले लेता है। मतलब यहाँ से अगर कोथरूड से तळेगाव दाभाडे जिसको बोलते हैं, वहाँ की भी ट्रिप मिल जाए तो वो भी ट्रिप लेके चला जाता है रात के 1-2 बजे। भाई थोड़ा सा मतलब अपना भी दिमाग यूज़ करना पड़ता है। हर बात कंपनी पे या फिर गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड नहीं करती है। अभी इस वक्त अगर 1-1:30 बजे अगर वो जाए तलेगांव दाभाडे, तो वहाँ से रिटर्न की तो बुकिंग मिलने से रही, है ना। तो वो बंदा उबेर गो या फिर मिनी की बुकिंग लेके जाता है। मतलब 30 किलोमीटर को वो 500 साढ़े 500 रुपये में लेके जाता है। कभी कभी तो देखा है मैंने कि 22-23 किलोमीटर की ट्रिप जो उसको 280 में मिली। 22 किलोमीटर कुछ तो भी था, धायरी से एयरपोर्ट के लिए था। तो मैंने पूछा कि आपने मीटर से लिया था या फिर ऐसे। वो बोला मीटर से देते ही नहीं। अरे भाई तेरी सीडान है, तू उबेर गो की ट्रिप ले रहा है और फिर भी तू मतलब मीटर से भी नहीं ले रहा है। तो भाई तू ट्रिप उठा ही मत ना। तो उसका कहना था मैं नहीं उठाऊंगा तो कोई और उठा लेगा। भाई कोई और उठा लेगा, वो बंदा मीटर से लेगा या फिर अगर कोई नहीं ही लेगा तो सामने से वो प्राइस बढ़ा के लगेगा या फिर वो टिप तो दे देगा या कुछ तो भी प्राइस बढ़ के मिलेगा, इतना पक्का है। लेकिन वो बंदा उठाते जाता है। पिरंगुट की मिले रात को 12-1 बजे, कहीं की भी मिले वो लेके चला जाता है। क्योंकि अगर ट्रिप ही नहीं मिली तो भाई ऐसा नहीं होता, ट्रिप मिलनी ही चाहिए, मिलनी ही मिलनी है। लेकिन रेट थोड़ा सा अच्छा हो। और जो मैंने अभी उसको बोला कि उबेर में जो है उबेर गो का सेक्शन, वो जो सेगमेंट होता है वो बंद कर दे। और ओला में मिनी का जो है वो भी बंद कर दे। उसका ओला का तो मिनी का बंद हो नहीं रहा था, लेकिन हाँ उबेर का मैंने उसका उबेर को बंद कर दिया। जो कि अब सिर्फ सेडान की ही ट्रिप मिलेगी। और थोड़ा सा रेटिंग वगैरह भी सुधार लो भाई। उसकी रेटिंग भी मतलब 3.5 के आसपास थी स्टार रेटिंग। तो रेटिंग भी थोड़ी सी सुधारनी पड़ेगी उसको, वरना क्या है फिर प्राइम की प्रीमियर की ट्रिप नहीं मिलेगी। और प्रीमियर की ट्रिप अगर आपको चाहिए, ये बात लगभग मतलब सभी को पता होनी चाहिए कि अगर प्रीमियर की ट्रिप चाहिए तो भाई आप लोकेशन भी वैसा चूज करना पड़ेगा आपको। अगर लोकेशन ऐसा चूज करोगे कि मतलब कोथरूड या फिर बानेर या फिर कोरेगांव पार्क, कल्याणी नगर, संगमवाड़ी, जो एक्सपेंसिव एरिया है जहाँ पर थोड़े से हाई स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं, वहाँ पर जो है आपको प्रीमियर की ट्रिप मिलेगी। या फिर उबेर सीडान भी होगा तो भी आपको प्राइस अच्छा मिलेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि मतलब आप कौन से मोबाइल से आप ट्रिप बुक करते हो, कस्टमर कौन से मोबाइल से ट्रिप बुक करता है, ये भी मैटर करता है। अगर आप 10,000 के मोबाइल से ट्रिप बुक कर रहे हो तो मतलब कि उसको 10 किलोमीटर के लिए 150-160 ही दिखाएगा। लेकिन अगर वही बंदा अगर वन प्लस की मोबाइल से मतलब ट्रिप बुक कर रहा है तो उसको 10 किलोमीटर के लिए 200, 200, 250 दिखाएगा, है ना। अगर वही एप्पल से करेगा तो उसको 250-300 भी दिखाई देगा। लेकिन उस एरिया में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर आपको खाली जाना पड़े तो भी आप मतलब जाओ, बिंदास जाओ। क्योंकि अगर आपको अच्छी ट्रिप चाहिए तो दैट्स द ओनली ऑप्शन, यही एक रास्ता है। और दूसरी बात क्या होती है कि आपको स्टार रेटिंग भी अपनी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। अगर स्टार रेटिंग कम हो तो भी उसका थोड़ा सा ही सही लेकिन फर्क पड़ता है।
ये बात भी मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से नोटिस किया है। और दूसरी बात ये है कि मतलब जिस दिन आप करते हो, मतलब के वीकेंड्स पे अगर आप करते हो रात को, तो भाई आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। ये बात भी सच है उसमें कि रात को करने में थोड़ा सा रिस्क ज़रूर होता है, लेकिन अब नो पेन नो गेन, मतलब अगर आपको सब कुछ एकदम आसानी से चाहिए तो वो तो मिलने से रहा। थोड़ी सी रिस्क लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपना भी दिमाग चलाओ, सिर्फ कंपनी के ऊपर या फिर सरकार के भरोसे ऐसा नहीं चलेगा भाई। और दूसरी बात यह है कि मतलब प्रीमियर ट्रिप अगर आपको चाहिए, जैसे मैंने बोला कि अच्छे एरिया में जाओ। देखो, एक बात मैं आपको बोलता हूँ, एक मतलब एकदम सटीक तरीके से बताता हूँ कि अगर जो बंदा 10,000 का मोबाइल यूज़ करता है, वो मतलब उसकी अर्निंग भी उतनी ही होगी, महीने की 30, 35, 40 हज़ार की अर्निंग होगी, तभी वो बंदा 10,000 का मोबाइल यूज़ कर रहा है। अगर वो बंदा 10,000 का मोबाइल यूज़ कर रहा है तो उसको 10 किलोमीटर के लिए 300 रुपये अगर आप बोलोगे, वो तो करने से रहा, वो नहीं करेगा, है ना। इससे अच्छा है वो पीएमटी से, मेट्रो से चला जाएगा। और जिसके पास मतलब मोबाइल ही 1-1.5 लाख का हो, उसके लिए 300-400 की कोई मतलब ज़्यादा वैल्यू होती नहीं है। वो बंदा फटक से कर लेगा। अगर गाड़ी जल्दी नहीं मिल रही है तो अपनी तरफ से टिप विप डाल देगा, या फिर प्रायोरिटी की ट्रिप करेगा वो। लेकिन उसको पैसा ज़रूरी नहीं, उसको मतलब टाइम ज़रूरी है। और हमको टाइम बहुत है, पैसा ज़रूरी है। तो पैसा कमाने के लिए ही हम गाड़ी चला रहे। तो भाई थोड़ा सा मतलब ध्यान रखो। और दूसरी बात अब यह है कि अभी बारिश के दिन आने वाले हैं, तो बारिश के दिनों में भी सर्च प्राइस बहुत अच्छा मिलेगा। हालांकि अब तक बारिश हुई नहीं है, लेकिन लगभग जून महीना ख़त्म होने को आ रहा है, अभी तक बारिश नहीं हुई। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होगी तो मतलब सर्च प्राइस बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाता है। और जैसे सर्च प्राइस बढ़ेगा तो मतलब आपको रेट भी अच्छा मिलेगा। और ऐसा होता है कि मतलब साल भर एक जैसा रेट नहीं मिलता आपको, कभी थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, कभी थोड़ा सा कम मिलता है। जब कम मिलता है तो मतलब 5-10 किलोमीटर के अंदर की ही ट्रिप लेना, उसको रेट अच्छा मिलता है। 10 किलोमीटर के ऊपर अगर आप ट्रिप लोगे तो मतलब ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो ये ऐसा है कि रेट कम हो जाता है। अगर आप वही 20 किलोमीटर के ऊपर की ट्रिप लोगे तो मतलब 10 या 12 का ही रेट मिलेगा आपको। तो वो ट्रिप तो कतई नहीं लेना है। अगर लेना है तो मीटर से बोल दो या फिर मत लो ट्रिप। और अगर ये सब अगर ऐसा करेंगे तो ही चलेगा। और दूसरी बात ये है, एक ये जो हीट मैप होता है, हीट मैप जो होता है उसके अंदर अगर आप हो तो प्राइस मतलब 1.2x 1.3x ऐसा दिखाता है। कभी कभी 2x मतलब दुगनी प्राइस भी मिलती है। 10 किलोमीटर के लिए अगर आपको 250 रुपये चार्ज होते हैं रेगुलर टाइम पर, तो जब सर्च प्राइस चालू होता है, हीट मैप पे हम जाते हैं तो 10 किलोमीटर के लिए हमको 500-600 रुपये भी मिलते हैं। अभी मतलब पिछले सैटरडे की नाइट की बात है, मैं यहाँ कोथरूड से नांदेड़ सिटी छोड़ना था। 9 किलोमीटर का कुछ तो भी डिस्टेंस था। 9 किलोमीटर के लिए उन्होंने 690 का कुछ तो भी प्राइस दिखाया। मैंने फट से उठा लिया और वो छोड़ भी दिया। ये बात अलग है कि आते वक्त मुझे 3-4 किलोमीटर नांदेड़ सिटी के बाहर तक खाली आना पड़ा, लेकिन डजेंट मैटर, मतलब कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अगर आपको आना भी पड़े खाली, तो भी कोई मतलब नुकसान नहीं है, क्योंकि 9 किलोमीटर के लिए उन्होंने 690 दिए हैं भाई। मतलब वो लगभग 70-80 का रेट हुआ वो, है ना। तो वो चल जाता है। मतलब हीट मैप जब ऑन होता है तब आप उस एरिया में जाओ। और ज़्यादातर क्या होता है कि सैटरडे संडे और अभी वेंसडे को भी पब चालू है। तो पब जिस एरिया में है उस एरिया में आपको अच्छी ट्रिप भी मिलेगी, अच्छा प्राइस भी मिलेगा। और कोशिश ये करना कि मतलब ज़्यादा दूर की ट्रिप ना लो, 10 किलोमीटर के अंदर की ही ट्रिप लेना। और जो मतलब अर्निंग का रेशियो है कि मतलब दिन के 2-3 हज़ार रुपये अगर आप टारगेट कुछ रखोगे, जैसे भी हो 3,000 के करके ही घर जाना है, तो भाई आप करके ही जाओगे और उस वक्त आप थोड़ा बहुत दिमाग चला लोगे। यकीन रखो, अगर आप टारगेट रखोगे तो आप टारगेट अचीव करोगे भी।
लेकिन आप अंधा दौड़ रहे हो, टारगेट है नहीं कुछ, मतलब 10-12 घंटे करना है, जितना होगा हो जाएगा, तो भैया ऐसा नहीं चलेगा। आपको मतलब टारगेट रखना है, टारगेट के हिसाब से ही दौड़ना है। और बिना टारगेट के अगर दौड़ोगे तो मतलब उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। और दूसरी बात ये भी है कि अपने गाड़ी का जो मेंटेनेंस है वो भी अच्छा रखा करो। मतलब गाड़ी भी क्लीन रखा करो, या फिर जो मेंटेनेंस होता है कहीं शॉकअप का हो, कहीं सर्विसिंग का हो, टाइम टू टाइम सर्विसिंग वगैरह करा लिया करो। गाड़ी अगर कंडीशन में हो तो ही स्टार रेटिंग भी अच्छी मिलेगी। और क्लीन भी रखना चाहिए। और कस्टमर से मतलब बिहेवियर बिहेवियर यानी कि जब गाड़ी में बैठते हैं तो गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग ऐसा कुछ तो भी बोल दिया करो, जिससे कि मतलब एक कॉमन ग्राउंड पे अगर आपकी बातचीत शुरू होती है तो उसका भी स्टार रेटिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो ठीक है, अभी आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं। 12:15 12:30 होने को आ रहे हैं। अभी एक आध ट्रिप लेके निकल लूँगा। अभी वीडियो बना रहा था तो ऐप जो है वो स्टॉप करके रखा था सब, अभी फिर से चालू करूँगा। टारगेट मेरा भी अभी अचीव करना बाकी है। अभी लगभग सिर्फ 1800 रुपये हुए हैं, 1200 रुपये अभी बाकी है। तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। और कोशिश करूँगा कि रोज़ के रोज़ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। रोज़ के रोज़ कुछ आपको नया बताने की कोशिश करूँगा मैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।